सूरज की पहली किरण जब गांव में फैलती तो अहमद अपनी गाय गोरी के साथ खेतों की तरफ निकल जाता। अहमद एक 16 साल का नौजवान था जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ख्वाब थे। उसकी गाय गोरी उसकी बेहतरीन साथी थी जो हर वक्त उसके साथ रहती। गोरी का एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम अहमद ने मन्नू रखा था। मन्नू बहुत शरारती था और हमेशा अहमद के आसपास कूदता फिरता। जब अहमद खेतों में काम करता तो मन्नू उसके कपड़ों से खेलता और कभी-कभी उसकी टोपी उतारकर भाग जाता। गांव के बीच में एक छोटा सा घर था जहां फातिमा अपनी बेटी ज़ैनब के साथ रहती थी। ज़ैनब की उम्र 15 साल थी और वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। उसके बाल स्याह, आंखें नीली और मुस्कुराहट दिल को छू लेने वाली थी। अहमद जब भी अपनी गाय को चराने के लिए ज़ैनब के घर के पास से गुजरता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वो हमेशा उम्मीद करता कि ज़ैनब अपने घर के दरवाजे पर नजर आए, लेकिन शर्म के बायस कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन मन्नू की शरारत ने सब कुछ बदल दिया। अहमद जब दोपहर में आराम कर रहा था तो मन्नू भागकर सीधा ज़ैनब के घर की तरफ गया। ज़ैनब सहन में कपड़े धो रही थी जब मन्नू ने उसके पानी के बर्तन में मुंह डाला और सारा पानी बिखेर दिया। अरे ये क्या किया तुमने? ज़ैनब ने हंसते हुए कहा। अहमद जब भागते हुए वहां पहुंचा तो देखा कि ज़ैनब मन्नू को प्यार से सहला रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मन्नू ने आपको तकलीफ दी है, अहमद ने हकलाते हुए कहा। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये बहुत प्यारा है। आपका नाम क्या है? अहमद अली। मैं ज़ैनब हूं, मैंने आपको कई बार यहां से गुजरते देखा है। उस दिन से अहमद और ज़ैनब की दोस्ती शुरू हुई। ज़ैनब की वालिदा फातिमा एक नेक और समझदार औरत थी। जब उसने देखा कि अहमद एक अच्छा और मेहनती लड़का है तो उसने उसे अपने घर आने की इजाज़त दी। अहमद हर रोज़ खेतों से वापसी पर ज़ैनब के घर रुकता। वो फातिमा आंटी को अपने खेत का ताज़ा दूध लाकर देता और ज़ैनब के साथ खेतों की बातें करता। मन्नू भी ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करने लगा था और हमेशा उसके पास खेलता रहता। एक शाम जब अहमद खेत से वापस आया तो उसने देखा कि ज़ैनब उदास है। क्या बात है ज़ैनब, आप उदास क्यों हैं? अहमद ने पूछा। ज़ैनब ने आंसू बहाते हुए कहा, अहमद, मैंने सुना है कि शहर से कुछ लोग आए हैं जो हमारे गांव की ज़मीन खरीदना चाहते हैं। अगर ये हुआ तो हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। अहमद को ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उसका पूरा खानदान इसी गांव में पैदा हुआ था। ये खेत, ये गायें और सबसे बढ़कर ज़ैनब, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। ज़ैनब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस गांव को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा, और अगर फिर भी हमें जाना पड़ा तो क्या आप मेरे साथ आएंगी? ज़ैनब ने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन तमाम गांव वाले जमा हुए। अहमद ने देखा कि सबके चेहरों पर परेशानी थी। बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो शहर वालों से बात करके अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश करेंगे। अहमद ने रात भर सोचा। उसके पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उसके पास मोहब्बत थी, अपने गांव से, अपनी गाय से और ज़ैनब से। अगली सुबह जब शहर से लोग आए तो अहमद ने भी उनकी बात सुनी। वो लोग कह रहे थे कि ये ज़मीन बहुत कीमती है और यहाँ बड़े मकानात बनाए जाएंगे। साहब, अहमद ने हिम्मत करके कहा, ये ज़मीन हमारी ज़िंदगी है, ये खेत हमारे अजदाद ने अपने खून पसीने से तैयार किए हैं। क्या पैसे सबसे ज़्यादा अहम है? शहरी आदमी ने कहा, बेटा, आज का ज़माना तरक्की का है, यहाँ रहकर तुम क्या करोगे? अहमद ने गौरी और मन्नू की तरफ देखा, फिर ज़ैनब की तरफ। साहब, यहाँ मोहब्बत है, असल जिंदगी है। शहर में पैसा हो सकता है, लेकिन ये खुशी, ये सुकून कहाँ मिलेगा? आखिरकार गांव वालों की मोहब्बत और इत्तेहाद देखकर और अहमद के सच्चे जज्बात सुनकर शहर वालों ने अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने कहा कि वो किसी और जगह अपना कारोबार करेंगे। उस दिन गांव में खुशी का माहौल था। अहमद ने ज़ैनब की माँ से उसका हाथ मांगा और फातिमा ने खुशी से हाँ कह दिया।
कुछ महीनों बाद अहमद और जैनब की शादी हुई। मन्नू अब बड़ा हो गया था और गौरी की तरह मजबूत बन गया था। अहमद और जैनब का छोटा सा घर खुशियों से भरा था। आज भी जब सूरज तुलू होता है तो अहमद अपने जानवरों के साथ खेतों में जाता है, लेकिन अब उसके साथ जैनब भी होती है। दोनों मिलकर अपने गांव को संवारते हैं और सादा जिंदगी में हकीकी खुशी पाते हैं। गांव के बच्चे कहते हैं कि अहमद और जैनब की मोहब्बत ने न सिर्फ इन दोनों को बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। और मन्नू, जो अब एक बड़ा बैल बन गया है, आज भी वही शरारतें करता है जो उसने बचपन में की थीं, जैसे कि ये सब उसकी बदौलत हुआ हो।